हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स ऑफ यूट्यूब एंड विजिटर्स ऑफ वेबसाइट एंड वेरियस वेब ब्लॉग्स हमें लगातार लिखते हैं और सवाल पूछते हैं। आप में से भी अधिकतर व्यूअर्स यही जानना चाहते हैं कि झूठे आरोपों को कैसे निरस्त करें। हम अपने हर एक वीडियो में इसके किसी न किसी विशेष पहलू पर रोशनी डालते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि कैसे इन आरोपों से पार पाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के सवाल आते रहते हैं कि कैसे हम सुनिश्चित करें कि हमारा कुछ न बिगड़ पाए और हम आरोपों के इस जाल से पाक साफ बाहर निकल जाएं। तो हमारा उत्तर यही है कि यदि आपके ऊपर झूठा आरोप है तो इस झूठे आरोप के केस से आपकी विजय होगी या नहीं होगी, यह भी आप ही तय करने वाले हैं। यह आप ही के हाथ में है कि आप तय करें कि आप जीतेंगे या आप हारेंगे। हमारी यह बात आपको अचंभित करने वाली लग सकती है कि आपके ऊपर लगे झूठे आरोप का हश्र आप ही के हाथ में तय होगा, लेकिन यह सच बात है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी विजय को खुद ठोकर मारकर मुकदमा हार जाते हो। जो भी ऐसे आरोपों वाले केस हारते हैं वे इसके जिम्मेदार खुद होते हैं और अपनी जीत के और अपनी हार के रचयिता आप स्वयं होते हैं। आइए इस बात को हम समझते हैं। पहले हम उन बाधाओं को जानते हैं जो बाधाएं आपके और जीत के बीच में दीवार बनकर खड़ी होती हैं। वे सभी लोग जो फॉल्स एलिगेशन के शिकार होते हैं वे सभी कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करते हैं और वे समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं। पहली, उनके खिलाफ एक झूठी शिकायत दाखिल की गई होती है। जो गलती उन्होंने की नहीं है उसी का आरोप उनके ऊपर लगा दिया गया होता है। दूसरी, बिना पर्याप्त सबूतों के ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में जुट जाती है, मानती नहीं है। तीसरी, मजिस्ट्रेट जो कोर्ट में बैठे हैं वे तक कुछ नहीं कर पाते हैं और प्रोसिक्यूटर्स उनके सामने भी झूठ बोलकर चली जाती है। प्रोसिक्यूटर्स के झूठ को पकड़ने के लिए आपके पास जो सबूत होते हैं पुलिस उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लेती है और आप तड़प कर रह जाते हैं। पांचवा पॉइंट होता है कि इन सब के बाद जब कोर्ट में फाइल पहुंचती है तो वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उसी महिला का साथ दे रहे होते हैं और उसकी झूठी बातों को कोर्ट की फाइल में ठसाठस भरवा रहे होते हैं। हमने इन समस्याओं के कुछ सूक्ष्म बिंदु आपको बताए, लेकिन अब हम आपको यह बताते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है कि आप एक स्ट्रोक मार सकते हैं और जो बॉल है झूठे आरोप की वह सीधी बाउंड्री पार चली जाए और वह भी बिना ठप्पा खाए, आपको सीधे 6 रन मिले। तो पहले हम इस समस्या को समझते हैं। ये जो बॉल आपकी तरफ आ रही है इसको हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है। हम सबसे पहले फॉल्स कंप्लेंट की बात करते हैं। फॉल्स कंप्लेंट कई तरह से की जाती है। आपने कभी उसको छुआ भी नहीं होता लेकिन उसने रेप एलिगेशन लगा दिया होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वह कई साल तक आपकी गर्लफ्रेंड रही है और सब कुछ आपसी सहमति से हुआ करता था, लेकिन जब साथ रहना मुश्किल हो गया तो उसने आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा दिया, केस बनवा दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि शादी की बात उसके व्यवहार के चलने से टूटी थी लेकिन अब उसने इसी बात को एक रेप एलिगेशन बनाकर पुलिस के सामने रखा और पुलिस ने उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। ऐसा ही उड़ीसा का एक केस देखने में आया है। लड़का लड़की कभी आमने सामने नहीं मिले, केवल वीडियो चैटिंग तक बात सीमित थी, लेकिन लड़की ने आरोप लगा दिया कि 4 साल पहले लड़का उसके पास ओडिशा के पुरी में आया था और फिजिकल रिलेशन बनाया था। वह बिना लड़की की मर्जी के था और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रहने वाला लड़का ओडिशा के पुरी में आज केस भुगत रहा है। झूठी शिकायतें बहुत युवकों को बर्बाद कर रही हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आपकी अरेस्ट का आता है। इसी श्रीकाकुलम पुरी वाले केस में जब हमने देखा तो मोबाइल फोन का CDR उपलब्ध नहीं था, कोई मेडिकल एविडेंस नहीं था, मोबाइल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट नहीं थी, फोरेंसिक वालों का DNA प्रोफाइल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अभी दिसंबर 2021 में पुरी की पुलिस ने उस श्रीकाकुलम के लड़के को अरेस्ट कर लिया। जब उस पुलिस की जांच अधिकारी को तमाम हालात बताए गए तो उसने एक मांग रखी लड़के के और लड़के के परिवार वालों के सामने। आप भी जानते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार ऐसी मांगों को एकदम से पूरा नहीं कर पाता। लड़का गिरफ्तार हुआ, दूसरा राज्य, दूसरा जिला, अलग माहौल, बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी उसके ऊपर। यह मुसीबत तब और बढ़ गई जब वहां के
उड़ीसा पुरी के डिस्ट्रिक्ट जज ने बेल नहीं दी। बेल हाईकोर्ट से मिल पाई तो महीने भर में ही पूरा परिवार तहस नहस हो गया। इस तरह की गैर जरूरी गिरफ्तारी इसलिए होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट पर्याप्त गाइडलाइंस बना दे तो झूठे आरोप में फंसे लोगों को राहत मिल जाए। अब देखते हैं कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठकर 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं वे भी कितने इनइफेक्टिव हो गए हैं। आरोपी को मजिस्ट्रेट से बड़ी उम्मीद होती है कि वह तो उस महिला का सच्चा बयान लेगा, आरोप का झूठापन साबित हो जाएगा और आरोपी को राहत मिल जाएगी। लेकिन आजकल मजिस्ट्रेट्स भी झूठे आरोपों को भेद पाने में असफल सिद्ध हो रहे हैं और वहां वही महिलाएं बिना झिझक के झूठी बातें उनके सामने बोलकर चली जाती हैं। उनकी स्टेटमेंट्स पूरी की पूरी झूठ से भरी रहती है और वे उसे स्टेनो की तरह रिकॉर्ड कर ले रहे होते हैं। कैसी विडंबना है। और इन सब की उस्ताद पुलिस तो होती ही है। आप जानते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेयरली और प्रॉपरली नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि इस झूठे आरोप के खिलाफ आरोपी के पास सबूत नहीं होते हैं, उनके पास सबूत होते हैं और बहुत सारे होते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अपनी फाइल पर लगाती नहीं है। आरोपी परेशान सा इधर घूमता है उधर घूमता है और हताश हो जाता है। पुलिस उसके सबूत फाइल पर लगाने के लिए जो कुछ चाहते हैं वह आरोपी दे नहीं पाता है। इसका परिणाम यह रहता है कि महिला का झूठा आरोप फलता फूलता रहता है। यह भी होता है कि पुलिसवाले आरोपी को झूठ बोलकर कई बार पैसा भी खा जाते हैं और कुछ लाभ भी नहीं देते हैं। इसके बाद जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब होते हैं, वो भी उसी झूठे केस में उसी झूठे आरोप को सहारा देते रहते हैं। झूठा आरोप, झूठी शिकायत, झूठी तफ्तीश, झूठे सबूत, झूठे बयान और जो कुछ कसर रह गई होती है उसे पूरा करने के लिए इस निर्दयी तंत्र का पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में खड़ा मिलता है। वह कोर्ट में अपनी लीगल पोजीशन का बेजा इस्तेमाल करके उन सारे झूठों को, झूठी बातों को कोर्ट के रिकॉर्ड पर भरता रहता है। वह ऐसा इंतजाम कर देता है कि जज को फाइल में जहां भी दिखे वहां वही सबूत और बयान दिखे जो आरोपी को झूठा फंसाने वाले हैं। वह कोशिश करता है, माने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वह कोशिश करता है कि आरोपी को ज्यादा से ज्यादा फंसा दिया जाए। ऐसा भी सुनने में आता है कि वे भी पुलिस आयुक्त की तरह पैसे के लिए आरोपियों को गुमराह करते रहते हैं, लेकिन आखिर में पता लगता है कि उन्होंने पैसा तो ले लिया है, गुमराह भी कर दिया है और आरोपी को कोई लाभ भी नहीं दिया है, कोई सहायता भी नहीं दी है। तो इनका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सवाल यह है कि आरोपी कैसे बचे इन शिकारी गिरोहों से। जज से कहो तो वह जवाब देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे कुछ कर सकते होते तो वे पहले ही कर चुके होते। तो कौन है जो बचा सकता है? क्या आपके एडवोकेट हैं जो बचा सकते हैं? तो हम कहेंगे कि नहीं, आपके एडवोकेट भी नहीं बचा सकते हैं। आपको बचाने की केवल एक उम्मीद की किरण है और वह है आपके एडवोकेट का अनुभव। कोर्ट व वकालत में अनुभव का कोई विकल्प नहीं है, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एडवोकेट का अनुभव उन्हें विभिन्न प्रकार के झूठों से निपटना सिखाता है। अदालत में तरह तरह के झूठ बोले जाते हैं और उनसे निपटने का तरीका किसी एडवोकेट को तभी आता है जब वह बहुत अनुभवी हो चुके होते हैं। अनुभव के आधार पर आपके एडवोकेट यह जान जाते हैं कि किस झूठ को फैक्ट के आधार पर उड़ाना है और किस झूठ को लॉ के आधार पर ठिकाने लगाना है। विटनेस अलग अलग तरह के आते हैं, कोर्ट में आके कुछ कुछ बोलते हैं। वे विटनेस आडंबर करने वाले होते हैं, रोकर दिखाने वाले होते हैं, नाटक करने वाले होते हैं, अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं, बहस करने वाले, उलझने वाले और कोर्ट को भ्रमित करने वाले होते हैं। और भी कई तरह के विटनेस होते हैं। इनसे कौन निपटे और कैसे निपटे, यह आपके एडवोकेट का अनुभव उन्हें सिखाता है। यदि अनुभव नहीं होगा तो वह एडवोकेट खुद इन गवाहों के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, पुलिस आयुक्त के, इन शिकारियों के शिकार बन जाते हैं और नुकसान आपका होता है। हमने देखा है कि आरोप झूठा होने के बावजूद भी यदि आप उसमें दोषी पाए गए तो गलती आपकी नहीं है। अभी हमने जो बताया उन शिकारी गिरोहों की चालाकी है। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं।
सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं, आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है। यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें, विजयी हो, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।